तो आगरा वाले कमरे में जाता है तो ठीक है, कहता है कि तुसी हुक्म करो तो थोड़ा कूकट चुक ली, नहीं तो बड़े हाजी नहीं आके आपकी चुक लेनी। इसको कहते हैं पाइपों वाला पुल। किसी दौर में इस पुल के नीचे से पाइप गुजरते थे और वो दौर अभी भी चल रहा है, अभी भी पाइप गुजरते हैं। फैसलाबाद वालों को लिए फैसलाबाद वाले जानते हैं या इनका अल्लाह जानता है। ये मुड़ गया चॉइस ऑफ बगैर इंडिकेटर की। एक तो हम लोगों का मसला ये है कि हम लोग जुगत के बगैर नहीं रह सकते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमने सोचा कि हम लोग नाइट राइड का मज़ा लेते हैं फैसलाबाद की। जुमे का दिन है जी। ख्याल तो था मेरा कि शायद रश कम होगा, लेकिन मुझे रोड्स की कंडीशन देख के लगता है कि आज रश काफ़ी है। गवर्नमेंट तो हमें कह रही है कि जी आप पेट्रोल बचाएं, बचत करें पेट्रोल की, फ्यूल नहीं है, ये है वो है, लेकिन हम लोग हैं फैसलाबाद, हमारी बचत नहीं होती। हम लोग बचत से कोई देखते हैं, हम लोग देखते हैं अपना हमारा शेड्यूल क्या है, तो हम लोग निकल पड़ते हैं। मैं भी कोई यही सोच के निकला था। मैंने कहा यार फ्यूल लगना है, पहले मैंने सोचा फ्यूल लगना है, फिर मैंने कहा नहीं यार निकलते हैं, देखिए दुनिया कितनी बार निकली हुई है, तो लेट्स सी कितनी दुनिया बाहर निकली है। मेरा ख्याल है लोग काफ़ी होंगे, देखते हैं। ये घर बैठने वाली कौम है ही नहीं है। जगह दे दो यार, हमें भी जगह दे दो भाई। नहीं देंगे। कैनाल रोड जी एज़ यूजुअल। एक दफ़ा हमने डे में भी किया था, लास्ट टाइम मेरा व्लॉग देखें तो मैंने सोचा कि नाइट का भी व्यू लेते हैं कि फैसलाबाद रात को कैसा लगता है। रश ज़्यादा ही लग रहा है मुझे तो। लेट्स सी। लाहौर वाले जो हैं वो ज़िंदा दिलाने लाहौर कहलाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो फैसलाबाद वाले हैं ये भी कम ज़िंदा दिलाने नहीं हैं। एक तो हम लोगों का मसला ये है कि हम लोग जुगत के बगैर नहीं रह सकते। ये फैसलाबाद वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं खुद बड़ी कोशिश करता हूँ कि यार नहीं, बहुत सोबर बन के रहना है, सोबर होना चाहिए बंदे को, नहीं जुगत नहीं करनी, किसी को कुछ नहीं कहना, मजाक नहीं करना। पता नहीं क्यों दूसरे की शक्ल देख के ऑटोमेटिकली मुंह से कुछ निकलना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या मसला। ये देखो ना, ये अभी ये हरकतें देखें यहाँ पे लोग। अब जब ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल से मुँह दोबारा होते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू है रोड का, मतलब रात के टाइम और रश जो है। हालांकि जुम्मा लोकल हॉलीडे होती है फैसलाबाद में जुमे को, तो इस लिहाज से देखा जाए तो ठीक है। लोग अगर रात को निकल आते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा बहुत वोटिंग हो जाती है, लेकिन गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है कि नहीं, आप अपनी बचत करें, तो वो बचत तो फैसलाबाद वाले तो नहीं करते बचत भाई। बाकी शहरों वाले को करते हैं या नहीं करते हमें पता नहीं है। फैसलाबाद वाले अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। इस टाइम 40 की स्पीड पे हैं। स्लो ड्राइव ही करना चाहिए शहर के अंदर, हाई स्पीड नहीं चलना चाहिए, रिस्की ड्राइव नहीं करनी चाहिए। जितना बचाएं अपने आप को उतना बेहतर है। आप खुद को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। ये हम टर्न करेंगे हम यहाँ से लेफ़्ट, ये कहलाता है कश्मीर रोड।
कश्मीर रोड इसलिए है कि इसके ऊपर कश्मीर बनास्पति घी की मिल है, और वैसे इसको 208 चक रोड भी कहते हैं, क्योंकि अब ये इस तरफ हमारा मुंह है, इस तरफ आगे जाए तो 208 चक है, बड़ा फेमस चक है फैसलाबाद का। और हमारी बैक साइड जो है वो कश्मीर मिल है उस साइड पे। तो यहाँ से हमें यू टर्न लेना पड़ेगा, सर्विस रोड पे हम जाएंगे फिर कनाल रोड की। ये यू टर्न थोड़ा सा नैरो है, इसलिए यहाँ पे ज़रा रश हो जाता है, नॉर्मल रूटीन में भी हो जाता है। इधर से निकालते हैं, यही ठीक है। हाँ, रिक्शे वाला कहता होगा यार तो रिक्शे वाला मैं हूँ, काम आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है, मोटरसाइकिल पे बैठे हैं। ये अब यहाँ से टर्न होके फिर दोबारा आप नहर पे ही चढ़ते हैं इस रोड से, लेकिन इसके साथ ही डाइवर्शन है इसका सर्विस रोड। हम सर्विस रोड पे जाएंगे और हम एक व्यू लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे है लायलपुर गैलरिया शॉपिंग मॉल। ये पीएसओ का पंप है, इसके साथ ही शेल का पंप है। ये शेल का पंप जो है ये कंपनी का पंप है, इनका फ्यूल भी बहुत अच्छा है, और इनसे ऑयल भी एक नंबर मिल जाता है, गाड़ी का भी और बाइक का भी। तो ये हम अब पहुंच गए जी लायलपुर गैलरिया के मज़ाफ़ात में। ये मुड़ गया चॉइस ऑफ बगैर इंडिकेटर में। ये अल्लाह वाले हैं। ये फैसलाबाद में जो है ना 90% लोग अल्लाह वाले ही हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है, जिस टाइम जो दिल करेगा, और पता भी नहीं होता किस टाइम उनका क्या दिल कर रहा होता, और मुड़ जाते हैं या रुक जाते हैं। तो भाई यही है फैसलाबाद। ये है जी हमारे लेफ़्ट साइड पे लायलपुर गैलरिया। क्या शहाना बिल्डिंग है जी, अब रात को लाइटिंग काफ़ी की हुई है। जिस तरह के कहा है गवर्नमेंट ने कि बिजली बचाएं, ये बिल्कुल आप देख लें कि बिजली बच रही है। उसने लाइटिंग की हुई है और बिजली बचा रहा है वो। हम इतनी की मानते हैं गवर्नमेंट, किसी ज़्यादा नहीं मानते हम लोग गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कोशिश करते हैं स्टे करने की अगर जगह मिल जाए। पार्किंग में तो कोई जगह नहीं है। हमारा ख्याल है कि यहाँ से हम कुछ थोड़ा सा अगर कुछ खा पी सकें, लेकिन मुझे लगता है कि पार्किंग की जगह नहीं है यहाँ पे। ये मुझे कह रहे हैं कि जी क्या खाना है क्या पीना है। देखो यार ले आओ तो बेहतर है, बाहर ही खा लेंगे। इधर फ्रेंचाइजीज़ हैं काफ़ी, KFC की भी हैं, बाकी भी हैं। तो आप समुद्री बादशाह ने भी कहा हमें कि नहीं आगे जाएं, और वो भी कह रहे हैं बरखुरदार कि नहीं जनाब इधर बहुत रश है, कहीं और की ट्राई करते हैं। मेरा ख्याल है सिर्फ एक ट्रिप लगाते हैं बस, बाकी खाना पीना जाना वो घर जाके कर लेंगे। आज बेतहाशा रश है, मैंने इतना रश कभी लायलपुर गैलरी पे देखा नहीं है आज से पहले। ये तो वहाँ ऐसे यहाँ पे आई हुई है जैसे पता नहीं ये आज इसका आखिरी दिन है, कल बंद हो जाएगा। तो ऐसे लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। चलो निकलते हैं यहाँ से आगे, राइड ही करते हैं। खाना पीना क्या है, वहाँ में काफ़ी जल्दबाजी में है, चाहे पैदल वहाँ में है चाहे गाड़ियों पे है, बहुत जल्दी में। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको शाहकार मिले, फैसलाबाद की ड्राइविंग की रोड साइंस का हो सकता है यहाँ शाहकार मिले आपको। पिछले ट्रैफिक ब्लॉक हुई है ना, अब देखिएगा कैसे लोग आगे पीछे खड़े हो जाएंगे। बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियाँ होंगी, लेकिन हम फैसलाबादियों का ये है कि हम सींग में सींग फंसा लेते हैं, नहीं यार तू पीछे करने को है ना, नहीं तू पीछे कर। तो ये सीन कुछ लगता मुझे ऐसा ही हो गया यहाँ पे। देखें क्या बनता, हमें जगह मिलती है कि नहीं। हमें जहाँ से जगह मिलेगी हम कोशिश करेंगे वहाँ से निकल जाएं, मोटरसाइकिल का फ़ायदा उठाएं पूरा पूरा। निकले हैं भाई, वो
चल भाई, क्या ब्रेक लेगा नहीं से तो वो देखो वो निकल गया मुझसे, ये निकलते हैं, इसको फॉलो करते हैं, फॉलो करना चाहिए 6 लोगों को। फॉर्चूनर वाले भैया ने भी मौका गरीबत जाना और फ़ौरन डाल दी गाड़ी बीच में। काफ़ी रश है यार आज, हैरानगी है, मतलब इतना रश तो ईद के दिनों में नहीं था, इतना आज रश है। आज कोई ख़ास इवेंट तो नहीं है फैसलाबाद में, बस जुमा ही है। जुमा चूँकि लोकल छुट्टी होती है। ये देखें, ये बर्फ़ फंसाए हुए हैं सिंह चोई साहब ने, ये सिंह फंसाए हुए हैं और ठीक किया हुआ, ठीक किया हुआ है आप। और ये दूसरा देख लो, ये सोने पे सुहागा है। आगे ट्रैफिक ब्लॉक है, क्यों बनी हुई है, और वो राइड से आ रहा है आगे, क्योंकि उसके अब्बा ने कहा कि जल्दी जाकर रेवरोटी ले गया, सुबह हो जाएगी, और वो निकल पड़ा, वो चीरता हुआ ट्रैफिक को जा रहा है। ये हाई बीम देखें इसका, गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये हम लोग कनाल के, आप कह लें कि सर्विस रोड पे हैं, कनाल रोड के। ये से भी हम डिवर्ट हो जाएंगे, कनाल रोड पे चले जाते हैं, क्योंकि सर्विस रोड पे यहाँ पे होटल्स भी हैं, प्लाजाज भी हैं, इसलिए ज़ाहिर है सर्विस रोड पे रश रहता है। लेकिन आज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रश है, पता नहीं क्यों, अल्लाह बेहतर जानता है। क्या सोची आज फैसलाबाद वालों ने, क्या सोच के बैठे हैं। फैसलाबाद वालों को लिए फैसलाबाद वाले जानते हैं या इनका अल्लाह जानता है, और कोई इनके मतलब आप कुछ नहीं कर सकते कि ये किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते। यहाँ से हमें राइट होना है, इंडिकेटर देते हैं जी राइट का, कोई जगह दे दे तो ठीक है। बैक भी मेरे में गाड़ी आ रही है, मुझे हॉर्न दे रहा है और रास्ता भी हो रहा है। भाई जब 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 मुझे पता है कि मैंने मुड़ना है तो फिर मुझे हॉर्न क्यों दे रहा है। लेकिन ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है। ये यहाँ से राइट होंगे, इसको कहते हैं पाइपों वाला पुल। किसी दौर में इस पुल के नीचे से पाइप गुजरते थे, और वो दौर अभी भी चल रहा है, अभी भी पाइप गुजरते हैं, सीवरेज के पाइप, इसलिए इसको कहते हैं पाइपों वाला पुल। यहाँ से हम राइट होंगे, यू टर्न लेंगे और वापस चले जाएंगे। मेरा ख्याल है रश है तो शायद वीडियो अच्छी बन जाएगी, क्योंकि गाड़ियाँ हैं, लाइट्स हैं। अगर रश ना होता तो फिर अंधेरा अंधेरा ही आना था, फिर शायद राइड का इतना मज़ा भी ना आता। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को फैसलाबाद की जो राइड है नाइट की ये कैसी लगी, और आप लोगों का क्या ख्याल है फैसलाबादियों के बारे में, जुगत से हट के। जुगत तो एक हमें है ही ना, हमारे ऊपर एक वो टैग लगा हुआ है कि जी हम जुगत तो मारते हैं, और वो टैग गलत नहीं है। मतलब मेरी पैदाइश भी इसी शहर की, बड़े हो गए यहाँ तक आ गए, वो पता नहीं जुगत हम मारते नहीं हैं, हमसे जुगत हमारे मुँह से निकल जाती है। अब ये क्यों ऐसा होता है ये नहीं पता है, यहाँ की मिट्टी का मसला है, यहाँ के पानी का मसला है। तो वो जुगत से हट के आपको बताएं फैसलाबाद वालों की तारीफ़, कोई अगर कोई तारीफ़ करनी है और तारीफ़ भी कर सकते हैं, वो भी हो सकती है। लेकिन अब चूँकि मैं तो उसी शहर का हूँ, तो मैं तो अपने शहर वालों की तारीफ़ करूँगा। लोग बुरे नहीं हैं, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन बस एक थोड़ा सा मसला है हम लोगों में कि हम हाजी साहब से पूछे बगैर कोई काम नहीं करते। इस तरह वो एक दफ़ा मानवला ने कहा था, तारीफ़ करते हुए फैसलाबादियों की, कि ये इतने ओबे करते हैं ऑर्डर्स अपने बड़ों के। एक बंदे की शादी हो जाती है तो वो जब सुहागरात वाले दिन कमरे में जाता है तो बीवी कहता है कि ये तुसी हुक्म करो तो थोड़ा कूकट चुक ली, नहीं तो बड़े हाजी नहीं आके आपकी चुक लेनी। तो ये बड़े हाजी होने की बात हम मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी आप लोगों को पता है कि हम बड़े हाजी को बहुत बहुत मानते हैं, और बड़ा हाजी एक्चुअली यहाँ वाले साहब से मुराद है, लेकिन शादी के बाद ये बड़े हाजी वाली जो सीट है ये बीवियाँ ले लेती हैं। तो हम फैसलाबादी बीवियों को भी काफ़ी मानते हैं। ये रश जो है ना यहाँ पे, ये इसीलिए ज़्यादा है। ये जो बड़ी हाजिर हुई हैं, ये बड़ी हाजर के कहने पे सब निकले हुए हैं। अपनी वजह से कौन निकलता है अपने रश में, इसलिए ये आप लोग बताएं कि जी ये जुगत से हट के बाकी चीज़ें जो हैं वो क्या फैसलाबाद वालों की खूबियाँ हैं,
क्या खानी है। इसने हैजर्ड लाइट्स क्यों ऑन की हुई है? गाड़ी में कोई मसला है या ये कह रहा है कि मुझे जगह दे दो, बस मुझे जल्दी है, मेरी सास इंतज़ार कर रही है, मैंने पहुंचना है। ये हो सकता है क्योंकि छुट्टी का दिन है, लोग जाते हैं, ससुराल तो बहुत लोग जाते हैं। कि वड्डी वड्डी हाजर का हुक्म होता है ना कि क्या जाना है, तो फिर वो बड़े हाई साहब भी कहते हैं कि हाँ मैं भी जाया करता, तू भी चला जा, इसलिए फिर लोग जाते हैं। तो दोबारा मरहबा चौक में वापस आ गए। बड़े इशारों पे जा रहे हैं लोग जी, बस अच्छी। हमने तो ट्रैक सूट पहना, टी शर्ट पहनी और हम निकल आए। बाकी हमें सिर्फ ये फ़ायदा है कि हमने हेलमेट पहना होता है मुँह के ऊपर, तो हमें कौन सा किसी ने पहचानना है। तो जैसे भी कपड़े हो ठीक होता है, कोई पहचाने का तो कहेगा ना कि यार मियाँ साहब ये तो जा रहे हो, कह रहा है। तो हेलमेट है, आगे क्रोम लगा हुआ है, वो ना किसी को पता लगता है अंदर कौन है, भी निकल जाते हैं, बस ठीक है, किसी ने पहचानना तो है नहीं। और जिनको पहचानने का मसला है वो फिर ज़रा तैयार होकर निकलते हैं कि यार गली ना जाए रास्ते में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने लास्ट वीडियो में भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें दोस्तों के साथ, हौसला बढ़ाएं मेरा, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। बाकी हम फैसलाबाद की हिस्ट्री पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियोस में। आपको मैं फैसलाबाद की हिस्ट्री बताऊँगा, यहाँ के लोगों की मज़ीद खूबियाँ भी बताऊँगा कि यहाँ के लोगों की और क्या क्या खूबियाँ हैं। इंडस्ट्रियल शहर है, मज़दूर बंदे हैं, हम काम करने वाले लोग हैं, मेहनती मज़दूर बंदे हैं, तो ये तो बेसिक सारी खूबी है ही है। तो बाकी आपसे इन टच रहूँगा मैं इंशाल्लाह, अपनी दुआ में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करें, लाजमी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो खुद ब खुद आपके मोबाइल तक पहुंचते रहे और आपको जगा के कहे कि लो जी हम आ गए हैं और हमें आप देखिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।